हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पिनेकल्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम पिछली वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। हमारा चैप्टर 1 का टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है गॉस थ्योरम एंड उसके एप्लीकेशन। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन बताया था लीनियर चार्ज के लिए। किस तरह से हमारे पास एक लीनियर चार्ज था और उस लीनियर चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पे हमको क्या कैलकुलेट करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना था। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट। ओके, क्या चीज है, किस तरह का टॉपिक है? देखिए, ये मेरे हाथ में है, दिस इज ए शीट, आप देख पा रहे होंगे, दैट इज व्हाट ए शीट। ठीक है, ये एक शीट है और ये शीट कैसी है आप यहां देखिए ध्यान से। दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, मतलब इस पूरी शीट पे एक पूरी शीट पे चार्ज है ना, किसी एक पॉइंट पे ना होकर के पूरे सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास एक शीट के ऊपर और यूनिफॉर्मली चार्ज है। ऐसा नहीं है कहीं पर चार्ज ज़्यादा कहीं पर चार्ज कम हो, सारे पर एक जैसा चार्ज है। इस तरह के अरेंजमेंट से तो क्या हो गया, एक शीट हो गई, दिस इज ए प्लेन शीट है, यूनिफॉर्मली चार्ज है और शीट का जो एरिया जो है इस शीट का वो फिक्स नहीं ले रहे हम, कितना भी एरिया हो सकता है। फिलहाल जो मेरे हाथ में है वो तो आप देख सकते हो कि इसका तो बाउंड्रीज फिक्स हैं, लेकिन डेरिवेशन में जो शीट हम लेकर के चलेंगे, वी आर नॉट कंसीडर इट्स सरफेस एरिया, कितने एरिया में, बस इतना लेंगे कि हाँ एक शीट है, प्लेन शीट है और उसका लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, उस पर हम नहीं जाएंगे। एक शीट रहेगी, उसको जो यूनिफॉर्मली चार्ज होगी, लेंथ ब्रेथ की बात नहीं करेंगे, लेकिन उसकी चार्ज डेंसिटी जो होगी वो हमको गिवन होगी और हमें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होगी। तो जैसा कि ये शीट आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है, ये पूरे पे आप देखिए जैसे प्लेन शीट, पूरे पर क्या है पॉजिटिव चार्ज मैंने दिखा रखा है। तो करना क्या है आपको इसमें, है ना, करना क्या है आपको इसमें, जैसे कि मान लीजिए शीट है और ये क्या है, एक डिस्टेंस है, ये क्या हो गया, एक डिस्टेंस, देखिए जरा ध्यान से आप, और डिस्टेंस कितना हो गया r, तो शीट से ये r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, ये दिस इज व्हाट p, आप देख पा रहे होंगे। तो हमें इस पॉइंट p पर, आप देख रहे हैं शीट हो गई, चार्ज है, ये हमने क्या ले लिया, इससे डिस्टेंस ले लिया। अब आपको ये r डिस्टेंस दिखाई दे रहा होगा, r डिस्टेंस पे पॉइंट p दिखाई दे रहा होगा, तो इस पॉइंट p पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, कहीं कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है, चलिए दोबारा भी मैं जो अभी मेरे हाथ में था, मैं एक बार फिर बीच बीच में जरूरत पड़ेगी तो उसको लूंगा। अब आते हैं एक बार फिर से जिस पे मैं बात कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट। आराम से स्टेप टू स्टेप सारी चीजों को करते हैं। तो हमने क्या किया, कंसीडर अ प्लेन शीट, ठीक है, विच इज क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, नंबर फर्स्ट थिन है, ठीक है, सेकंड थिन है, सेकंड क्या है, इनफाइनाइट है, मतलब उसकी लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना, थिन है, इनफाइनाइट है, एंड थर्ड वन इज यूनिफॉर्मली चार्ज है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी वो गिवन है हमको, डेंसिटी है विच इज इक्वल टू सिग्मा, यानी कि चार्ज ऑन पर यूनिट सरफेस वो हमको गिवन है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब हमको करना क्या है, देखिए इससे r डिस्टेंस पर, ये यहां से ऐसे करके ये r डिस्टेंस हो गया, ये r डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट है P, इस पॉइंट P पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो दोबारा से देख लीजिए, एक शीट है हमारे पास, शीट प्लेन शीट है,
कैसी शीट है? प्लेन शीट है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसकी, क्या क्या बातें हैं? थिन है, इनफाइनाइट है और यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब कि पूरी शीट पर इस तरह से पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। और यूनिफॉर्मली चार्ज है मतलब सारी जगह पर चार्ज ऐसा नहीं है कहीं पर चार्ज कम हो कहीं पर चार्ज ज्यादा हो, सब जगह पर एक जैसा चार्ज है, ठीक है ना, कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इस शीट से r डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है P, उस पर हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब देखिए फिर से मैं एक बार ले लेता हूँ, है ना, जो मैं समझा रहा था। फिर से देखिए, जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ पर है ना, ठीक है। सारी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर आ चुकी है। ये शीट हो गई, चार्ज है, और ये हमारे पास क्या हो गया? एक, देखिए जरा ध्यान से, ये हमारे पास क्या हो गया? एक डिस्टेंस हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया? एक पॉइंट। आपको r डिस्टेंस भी दिख रहा होगा इसमें, देखिए r डिस्टेंस भी दिख रहा होगा, और आपको ये पॉइंट P भी दिख रहा होगा। तो इस पॉइंट P पर हमको क्या करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो अब अगर हम इसमें गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो सिमेट्री के लिए, तो देखो जैसे ये पॉइंट P इधर होगा वैसे ही एक पॉइंट P क्या होगा? इधर भी होगा, दोनों तरफ होगा। जैसे r डिस्टेंस पे इधर होगा वही r डिस्टेंस पे क्या होगा? ऐसे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस शीट की वजह से पॉजिटिव चार्ज है शीट पर, तो इधर भी होंगी और इधर भी होंगी, तो हम सिमेट्री को लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो अब क्या क्या चीजें हैं जो आप लोगों को यहाँ पर समझनी है डेरिवेशन को ठीक से प्रॉपरली करने के लिए, एक एक चीज को ध्यान से देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है? V wish to determine, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P एट ए डिस्टेंस r, ठीक है। इस शीट से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, यहां पर हमको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। बात समझ में आ रही है? अब हमारे पास देयर इज ए अनदर पॉइंट P डैश, ठीक है ना, अनदर साइड, other side of sheet at same distance r। समझिए, जैसे कि r डिस्टेंस पे ये पॉइंट P है, ऐसे करके उतने ही डिस्टेंस r पर इधर शीट के दूसरी तरफ, उतने ही डिस्टेंस r पर शीट के दूसरी तरफ, देखिए थोड़ा सा मैं सही कर देता हूं इसको, इससे कि डायग्राम थोड़ा ठीक बने। ये r डिस्टेंस हो गया, ऐसे करके यहां दूसरी तरफ r डिस्टेंस पर ऐसे करके इस तरीके से दूसरी तरफ r डिस्टेंस पर ये एक पॉइंट हो गया P डैश, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर गॉसियन सरफेस लेंगे, गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, इसलिए हम सिमेट्रिकल कंसीडरेशन लेते हैं, है ना, पूरी की पूरी सारी कंडीशंस को लेते हैं, है ना। अब क्या करना है आपको? यहाँ पर हमको एक गॉसियन सरफेस लेना है। देखिए क्या करेंगे, वही वाली बात हो गई, हम यहाँ पर चार्ज को एक सरफेस के अंदर, जो गॉस थ्योरम कहती है कि चार्ज को एक सरफेस के अंदर बंद करेंगे कुछ चार्ज को, उसकी वजह से क्या बात करेंगे कि हमने सरफेस के अंदर चार्ज को इनक्लोज कर लिया। अब हम उस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। हम बात तो करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, लेकिन बड़ी चालाकी से गॉसियन सरफेस लेते हुए बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए, लेकिन कैलकुलेट क्या कर देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि किसी भी क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू तो हमें गॉस थ्योरम से पहले ही मालूम चल चुकी है, सही है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से एक चीज को देखिएगा, ये आपने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, एक कंसीडर करेंगे गॉसियन सरफेस को। कंसीडर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम लेंगे, ठीक है, और P डैश उसका क्या हो जाएगा? एक्सेस हो जाएगा, और A जो है उसका क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, इस तरीके से देखिए, ये P डैश तो सिलेंडर का एक्सेस हो गया। पिछली वीडियो में बता चुका हूं सिलेंडर का एक्सेस क्या होगा, दोबारा बता देता हूं एक बार। क्या दिक्कत है? सिलेंडर में 3 सरफेस होते हैं आपको, एक सर्कुलर सरफेस ये हो गया, सर्कुलर सरफेस ये हो गया, और ये वाला क्या हो गया? ये ऐसे करके क्या हो गया? ये वाला क्या हो गया? दिस इज द कर्व्ड सरफेस। तो ये इसका सेंटर होगा, सेंटर होगा, इन सेंटरों को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? एक्सेस, ठीक है ना। तो हमने जो P डैश सिलेंडर का एक्सेस मान लिया, और इस तरीके से हमने क्या किया? एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया, जो जिससे कि
P और P डैश उसके एक सरफेस पे आ जाने चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया और मैं आपको बता दूं ये वाला जो एरिया है दैट इज व्हाट द एरिया इक्वल टू ए। तो आपको समझ में आ रहा है। सबसे पहले हमारे पास क्या क्या था, हमारे पास एक शीट थी, ठीक है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज थी, उससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P था, वहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी। हमने सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए उल्टा सीधा एक समान दोनों तरफ शीट के, अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इधर की तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने r डिस्टेंस पे ही एक पॉइंट ले लिया P डैश। ओके, अब हमने क्या किया, r P और P डैश को एक्सेस माना और A जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया और एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया, जैसे कि लीनियर चार्ज में किया था। अब यहाँ पर हमारे पास कितने सरफेस हैं, कितने टोटल सरफेस हैं, 3 सरफेस हैं। 2 तो क्या हो जाएंगे, सर्कुलर सरफेसेस हो जाएंगे और एक क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया, A। तो अब आपको मालूम है, देखिए सिग्मा की बात बता देता हूँ आप लोगों को, बिल्कुल क्लियर सब चीज रहनी चाहिए इस पे, क्योंकि इस सरफेस एरिया में चार्ज की वैल्यू क्या होगी इसके अंदर, तो इसके लिए चार्ज की वैल्यू क्या होगी वो बता देता हूँ आपको। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, क्योंकि आपको मालूम है ना कि 1 यूनिट सिग्मा बराबर क्या था, Q अपॉन ए सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। तो Q की वैल्यू भी आपको इसके लिए मालूम चल गई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस आपने ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखिए आप क्या करेंगे, 3 सरफेस आपके पास हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड दिस इज व्हाट थर्ड। चलिए, तो ये आपके पास ये हो गया आपके पास S1 पहला सरफेस, ये आपके पास दूसरा सरफेस हो गया कट सरफेस और ये आपके पास थर्ड सरफेस हो गया। 3 सरफेस हो गए आपके पास सिलेंडर में। अब आपने इस पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया दैट इज व्हाट द DS1 और ये आपने ड्रॉ कर दिया दैट इज व्हाट द N1 पे। यहाँ पर आपने एक छोटा सा सरफेस ले लिया इस पर दैट इज व्हाट द छोटा सा सरफेस एलिमेंट ले लिया DS2 और ये आपके पास क्या हो गया, दैट इज द N2। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इसी तरीके से यहाँ पर आपने एक सरफेस ले लिया दैट इज व्हाट द DS3, छोटे छोटे पूरे सरफेस पे छोटे छोटे एलिमेंट ले रहे हैं दैट इज व्हाट द DS3 और यहाँ पर ये क्या हो गया, दैट इज व्हाट द N3 है। अब यहाँ पर कुछ बुक्स में थोड़ा सा आसान डेरिवेशन भी हो जाता है, लेकिन हम एक ही फ्लो में सारी चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं। जैसे हमने लीनियर पहला एप्लीकेशन किया था वैसे सेम टू सेम हम इस एप्लीकेशन को करना चाह रहे हैं। अब देखिए, अभी तक तो मैंने ये 3 सरफेस थे, जैसा कि पिछले लीनियर चार्ज में था वैसा ही यहाँ पर है। तो जो हमने गॉसियन सरफेस लिया हुआ है इसमें टोटल हमारे पास 3 सरफेस हैं। एक तो ये वाला हो गया सर्कुलर सरफेस, इस पे हमने एक एरिया एलिमेंट ले लिया। ये क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस, इस पे हमने एक एरिया एलिमेंट ले लिया। और ये हमारे पास फिर सर्कुलर सरफेस, इस पे हमने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लिया DS3 और सबके हमने क्या कर दिया, सब पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, जो कि एरिया जो हम लेते हैं एलिमेंट उसकी डायरेक्शन को बताने के काम आता है। एरिया वेक्टर तभी बनता है जब हम एरिया लेते हैं और उसके साथ क्या लेते हैं, डायरेक्शन लेते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। अब फिर से देखिए, अगर सीट मेरे पास ये एक 4 सीट है, मैं इसको अगर ऐसे करके होल्ड कर लूँ तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, ऐसे करके होगा, इधर की तरफ होगा। क्या यूं होगा ऐसे करके, क्या यूं होगा, नहीं होगा। ठीक है, नीचे की तरफ होगा, नहीं होगा, ऐसे होगा और ऐसे होगा। तो देखिए यहाँ पर आप समझिएगा ध्यान से, इधर यहाँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर रहा हूँ, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगा थर्ड सरफेस पर, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके होगा और इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से होगा, लाइक दैट। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए अब बात करते हैं जिस तरह से हम करते आए हैं उसी तरीके से कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। जो गॉसियन सरफेस हमने लिया हुआ है इससे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, दैट इज व्हाट द फाई ई क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds। लेकिन आपको मालूम है ये पूरा जो क्लोज सरफेस है एक्चुअली इसके अंदर 3 सरफेसेस हैं, S1, S2 और S3। तो हम इस क्लोज्ड इंटीग्रल को 3 पार्ट्स में स्प्लिट करके लिख सकते हैं। सो दिस इज द फाई ई, लिखेंगे S1 क्या हो जाएगा, E डॉट ds1। ओके, दूसरा जो हो गया सरफेस हमारे पास क्या हो जाएगा, S2
क्या हो जाएगा E डॉट DS2 और थर्ड सरफेस E डॉट DS3। सही है। क्लोज इंटीग्रल था जिसके अंदर क्लोज पूरा सरफेस लेना है, क्लोज सरफेस तीन सरफेस से मिलकर के बन रहा है, 3 से S1 से S2 से S3 से। तो हमने तीनों का अलग अलग फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे और फिर उसको ऐड कर देंगे। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम अगर तीनों सरफेस का S1 S2 और S3 का अलग अलग निकालेंगे, देन इसको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास नेट फ्लक्स आ जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। तो देखिए ये चीज यहां आ रही है, इसको देखिएगा जरा ध्यान से कि फाई ई, ठीक है। अब देखो जरा फर्स्ट वाले सरफेस के लिए, फर्स्ट सरफेस के लिए ये हो जाएगा आपके पास S1E है ना DS1 cos 0 डिग्री, क्योंकि n कैप और वेक्टर ई दोनों एक डायरेक्शन में है, ठीक है। दूसरे वाले सरफेस के लिए, सेकंड सरफेस के लिए देखिए N2 और E वेक्टर दोनों में कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। सो दिस इज व्हाट EDS2 cos 90 डिग्री। और थर्ड सरफेस के लिए देखिए S3 के लिए EDS3 और ये भी क्या हो जाएगा आपका cos 0 डिग्री। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब फाई ई है ना, अब आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये अगर मान लीजिए सीट हमारी, अगर मान लीजिए ये सीट हमारी यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इससे निकलने वाला फील्ड भी कैसा होगा, यूनिफॉर्म। मतलब आप इधर जाएंगे तो भी फील्ड का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एक जैसा रहेगा, इधर जाएंगे तो भी फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा। क्योंकि अगर चार्ज यूनिफॉर्म है तो इसका फील्ड भी कैसा होगा, दोनों तरफ यूनिफॉर्म फील्ड ही होगा, ठीक है। चलिए तो फाई ई को बाहर ले लिया, ये S1 के लिए दैट इज व्हाट DS1 cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, ये यहाँ cos 90 आ रहा है, cos 90 की वैल्यू 0, तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। और S3 के लिए E बाहर ले लिया S3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा DS3, क्योंकि cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। अब आप देखो DS1 जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो पूरा ये एरिया लोगे, और ये पूरा एरिया कितना है, जितना एरिया ये है क्रॉस सेक्शन A, तो ये भी कितना होगा A। तो ये हो जाएगा आपके पास फाई E इंटू A प्लस 0 को छोड़िए E इंटू A। ओके, सो फाई E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2EA। अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अब यहाँ पे गॉस थ्योरम लगा लीजिए, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, ठीक है ना। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो 2EA। अब आपको Q की वैल्यू मालूम है, Q की वैल्यू है सिग्मा इंटू A। सो पुट द वैल्यू ऑफ Q सिग्मा A, यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट 2EA, A से A कैंसिल आउट हो गया, तो E इज इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ में आई आप लोगों को। तो ये आप लोग है ना, आपने तो क्या किया, इस आपको सीट दे रखी थी, यूनिफॉर्मली चार्ज थी, है ना। आपको किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी, तो आपने क्या किया, सारी चीजों को ध्यान रखते हुए सिलेंड्रिकल सरफेस ले लिया, गॉसियन सरफेस, उसके अंदर कुछ चार्ज इनक्लोज हो गया, जैसे ये वाला चार्ज है, इसके अंदर ये चार्ज क्या हो गया, इनक्लोज हो गया। तो आपने क्या किया, बहुत ही चालाकी से क्लेवर चॉइस ऑफ गॉसियन सरफेस करते हुए है ना, गॉसियन सरफेस लिया, सीट का कुछ चार्ज उसके अंदर इनक्लोज हुआ। आपने क्या कहा कि हम गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हमको मालूम होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो आपने बात की इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने के लिए, लेकिन बड़ी चालाकी से, बड़ी ईमानदारी से, है ना, आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर दी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। इसका मतलब इस रिजल्ट को अगर एनालाइज करो तो इससे समझ में आता है कि अगर मान लीजिए सीट आपकी, देखेंगे समझेंगे बात को इस तरीके से, है ना, जो मैं बोल रहा हूं उसको समझेंगे। तो एक चीज इससे समझ में आती है, यहाँ पर मैं यहाँ पर नोट कर देता हूं उस चीज को कि नोट E does not depend on R। देखो फॉर्मूला निकल क्या है, ऑन आर, ये E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि अगर देखिए ये सीट है हमारे पास, ये इस तरह से, ये पॉजिटिव यूनिफॉर्मली चार्ज सीट है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इन सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि इन सभी पॉइंट के लिए, है ना, क्या E की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट।
इनमें से किसी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आप कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए, इनमें से किसी भी पॉइंट के लिए ना तो सिग्मा की वैल्यू चेंज होगी और ना एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चेंज होगी। तो इन हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक प्लेन शीट के लिए, यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट के लिए आर पर डिपेंड नहीं करता। मतलब कोई पॉइंट शीट के पास हो या शीट से दूर हो, हर एक सब जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। मतलब शीट के सामने आप कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लीजिए, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। पॉजिटिव चार्ज है, इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप लिया है तो आउटवर्ड होगा डायरेक्शन, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो कहाँ होगा, इनवर्ड होगा, ऐसे करके। ठीक है कि नहीं, बात समझ में आ रही है। अगर तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव है तो आउटवर्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो यहाँ पर अभी हम किसके लिए बात कर रहे थे, सिंगल शीट के लिए बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लिया। अभी इसमें हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और हम लेंगे द टू कॉम्बिनेशन ऑफ द शीट्स। तो ये मैं आप लोगों को, आप इस डेरिवेशन को देखेंगे, टू कॉम्बिनेशन ऑफ शीट, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।